नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉर्स फ्लाइट स्टडी पे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको एक शॉर्ट ट्रिक तुक्का लगाने वाला बेहतरीन सूत्र लेकर आऊँगा। तो आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस ट्रिक को मैं आप लोगों के लिए देखिए आर्यभट्ट तुक्का ट्रिक नाम दिया हूँ, क्योंकि ये 70% सटीक काम करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना सिलेक्शन 2 या 4 10 नंबर से नहीं कर पा रहा है, रुक जा रहा है, 1-2 बार 3 बार दिया है, नहीं हो पा रहा है, तो ये ट्रिक आजमा के देखिए, आपको बिल्कुल जो है कि काम आएगा और आप सिलेक्शन 2021 में ज़रूर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के लिए, तुक्का के लिए, अगर पहला आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके सब्सक्राइब करिए, और उसमें नीचे जो है वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, शायद वो भी आपको काम आ जाए। ये भी वैसे तो इसको देखने के बाद से हमको नहीं लग रहा है कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यही आर्यभट्ट शॉर्ट ट्रिक है, यही आपको एग्जाम हॉल में पास करा सकता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक तुक्का पे, आर्यभट्ट तुक्का ट्रिक पे, ठीक, जो 2020 एग्जाम में जो है 60 से 70% जो है ये काम करने वाला है। आप लोग बिल्कुल निफिक्र होकर के इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नियम जान लेते हैं, उसके बाद से आपको मैं एग्जाम्पल दे करके समझा दूंगा और प्रूफ भी दिखा दूंगा कि किस तरह से देखिए आपको 60 से 70% काम कर रहा है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो है कि क्या करेंगे, नियम करना, सबसे पहले टोटल प्रश्नों को देखकर लिख लेंगे, जैसे कि 100, 120, 150, 60। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो किसी किसी एग्जाम में 160 या 100 क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन वाले में तो 100 ही क्वेश्चन है, 120 भी क्वेश्चन होते हैं या 150 होते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन है, 100 ले लेंगे, या 120 या 150, 160, 200 भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूपीएसआई में हुआ करता है इस तरीके से। तो फिर हम लोग देखते हैं कि कोई भी 4 संख्या ले लें जिनकी उत्तर प्राप्त करना है। कोई भी संख्या हम लोग ले लेंगे जिसकी संख्या को हमको आंसर जानना है कि वो कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि 43, 44, 45, 46 ये संख्या मान लीजिए हमने ले लिया। और भी आप ले सकते हैं, जैसे 20, फिर 21, 22, 23, इस तरह से 4 संख्या हम लोग ले लेंगे, ठीक ना। और भी जैसे कि 9 हो गए, 10, 11, 12, जो संख्या हमको लेना है, जिसकी आंसर प्राप्त करना है, वो संख्या हम लोग लिख लेंगे, ठीक। सही। तो ये संख्या हम लोग जो है कि लिख लेंगे। उसके बाद से हम लोग आते हैं सूत्र के बाद। सूत्र क्या है, सूत्र समझ लीजिए। सबसे जरूरी बात यह है कि सूत्र समझ लेते हैं। सूत्र नहीं समझेंगे तो जो है कि हमारा क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं है। सूत्र यह है कि डी प्लस बी माइनस ए प्लस सी, उसके बाद प्लस टोटल प्रश्नों की संख्या, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। ये क्या है, हमारा सूत्र है, क्या है कि d प्लस बी माइनस ए प्लस सी प्लस टोटल प्रश्नों की संख्या। इसी को जो है ये मास्टर तुक्का ट्रिक है, आर्यभट्ट का मास्टर तुक्का ट्रिक है। इसको आप लोग एक बार सीख लीजिए, उसके बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन में आंसर नहीं आता है, तो इस ट्रिक से आप 60% तक एकदम जो है कि सही क्वेश्चन करके आएंगे। अगर माइनस मार्किंग नहीं रहा तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा, ठीक।
आइए हम लोग जो है कि इसके बारे में समझ लेते हैं किस तरह से करना है। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार या 3 बार भी इस वीडियो को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छे से जब समझ लेंगे तो दिमाग आपको तुरंत फटाफट काम करता रहेगा और आंसर भी फटाफट निकलता रहेगा। ठीक है, तो आइए हम जो है इसको पहले सूत्र पे बैठा करके आपको समझा देता हूँ। अगर बीच में आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो समझिए कि आप कुछ नहीं 30% भी जो है कि इस ट्रिक को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ट्रिक बहुत ही अपने आप को समझता है कि ये मैं क्या हूँ। बहुत संघर्ष के बाद जो है इस ट्रिक को निकाला गया है। तो आइए जो है कि हम लोग इस सूत्र पे बैठा करके फिर देखते हैं और आपको प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा। देखिए क्यों प्रूफ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग उस पर विश्वास कर लें, ताकि जो है कि बहुत ऐसे वीडियो आते हैं जिस पे आप लोग उस तुक्के को देखते हैं और अपने एग्जाम में जब फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि उसको आंसर नहीं आ पाता है और आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और वीडियो वैसे तो बहुत ही वीडियो बना हुआ है, लेकिन ये जो है वीडियो आपको खास होने वाला है। कभी कभी हम लोग देखे हैं कि बड़ी बड़ी दुकानें पे कुछ सामानें नहीं मिल पाती है और छोटे ही दुकानों पे हमें अच्छी सामान और सस्ते में ही मिल जाती है। तो मेरा चैनल थोड़ा सा छोटा है ही, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको मैं सही जानकारी दूंगा। तो आइए जो है हम लोग सूत्र की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग क्या कर लेंगे, सूत्र में बैठा लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये 4 है और ये भी ABCD। ठीक, इस पे हम A बराबर 43 ले लेते हैं, B इक्वल टू 44, C इक्वल टू 45, ठीक, और D इक्वल टू 46। ठीक है, ये हमारा जो है हो गया। उसके बाद वैसे भी आप समझ जाएंगे, वैसे ABCD ऐसे करके समझ जाएंगे, क्रम से ही बैठाना है, बैठा लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र पे इसको सेट करते हैं। तो सूत्र हमारा क्या है, D प्लस B कोष्ठ में माइनस A प्लस C प्लस टोटल क्वेश्चनों की संख्या मान लीजिए कि आपके पास 100 ही मान लेते हैं। ठीक, 100 ले लेते हैं। ओके, अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, अब D देख लेंगे। D क्या है, 46 प्लस, अब B क्या है, 44, 44 कोष्ठ में कर लेते हैं, माइनस A क्या है, 43 प्लस C क्या है, 45, ठीक, प्लस क्या है, 100 क्वेश्चनों की संख्या। उसके बाद से यहाँ पे इसे बराबर कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल क्या करना है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब जोड़िए इसको, ये 90 हो गया माइनस 8 और 8, फिर प्लस क्या हुआ 100 इक्वल टू, अब 90 में से 88 हम लोग हटा देते हैं तो कितना होगा 8 प्लस 100 इक्वल टू 108। ये हमको जो है कि क्या हुआ, एक संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। उसके बाद से आपको हम बताएंगे कि किस तरह से हमको आंसर निकालना है। अगर हमको टोटल आंसर यहाँ पे 108 आ गया तो इसमें से हमको किस तरह से इसको आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है सूत्र पे बैठा लिए हैं। डी की जगह पे जो है 46 और बी की जगह पे क्या है 44 है, फिर माइनस ये है, फिर क्या है कि ए की जगह पे 43 प्लस बी की सी की जगह पे 45 और प्लस क्या है क्वेश्चनों के टोटल क्वेश्चनों की संख्या। ठीक है, 100। उसके बाद से हम लोग क्या किए हैं, इसको जोड़ लिए हैं, जोड़ करके 90 आया है, फिर इसको जोड़ा है तो हम लोग कितना आया है 88 आया है, फिर माइनस प्लस जो है कि 100। तो आप लोग जानते हैं कि
क्या करना है, सबसे पहले घटाया जाता है, उसके बाद से जोड़ा जाता है, फिर गुणा, उसके बाद से फिर भाग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाने के बाद क्या होगा, 8 बचा प्लस 100 यानी 108, इस तरह से हो गया। उसके बाद से तो चलिए अब हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले अब आंसर तो आ गया ये, अब हम लोग मुख्य आंसर पता करते हैं जो हमको परीक्षा में होता है। तो 4 ही आंसर होते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये 4 आंसर हम लोग को लगाने होते हैं, इसी में से हमको देखना होता है कि कौन सा आंसर सही है। तो मान लीजिए हमारा ये 108 आ गया। अब 108 में हमको क्या करना है, इसी में से कोई भी संख्या जो है चूज कर लेते हैं जिसका आंसर हमको निकालना। मान लीजिए कि हम 44 का निकालना है, ठीक है। 44 का आंसर निकालना है तो इसमें 108 में भाग कर देंगे इसका, ठीक। 108 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक। ये कितना हो गया 88 और 20 इसका शेष बचा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसमें शेष से इसको 20 यहाँ से भाग दे देंगे 2 से। अब 2 से भाग करने में कितने बार जा रहा है, 10 बार, ठीक है। ये 20 कट गया, ठीक। 2 से कट गया तो यानी कि ये क्या है, 2 नंबर 20 सही होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ये 2 से अगर ये कट गया, शेष कट गया, क्योंकि ये शेष नहीं बचेगा। अगर शेष बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग फिर इसको भजनफल से जो है भाग देते हैं। तो ये कट गया भजनफल से, तो यानी कि 2 20 सही होगा, ओके। अब मान लीजिए कि अब हमको 45 का निकालना है। 45 का निकालना है तो हम लोग भाग करेंगे 108 में, ठीक है। 108 में भाग करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार, और 90 हो जाता है, ठीक है। 45 दूना 90 और ये 18। अब हम लोग देखिए ये जो है 18 यहाँ पे आ गया, 2 3 6 36 18 36 में 9 दूना 18, ठीक है। 9 दूना क्या होता है, 18 होता है। तो ये कट गया, यानी कि 45 नंबर का भी क्या होगा, सॉरी सी कर रहा है, बी ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 से कट गया है, ओके। फिर अगर हम लोग मान लीजिए 43 को निकालना है और ये 108, तो होगा क्या कि 2 बार ही जाएगा, और 3 6 और ये 8 86 और ये जो है 22। अब देखिए यहाँ पे मामला ये फंस रहा है कि अब देखिए ये जो है 22 है, अब ये जो है 11 में कट जा रहा है, ठीक। तो जब संख्याएं क्या होगी, अगर 10 से अधिक बार इसका भाजक जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें भाग करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए 11 बार ये चला जा रहा है तो 11 में फिर 2 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, बचेगा शेष 1। जब 1 शेष बचता है तो समझिए कि ये सही है, क्योंकि ये अधिक हो जा रहा है 4 से अधिक हो रहा है कि नहीं, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये सही होगा, कौन सा 43 का ये सही होगा, ओके। अब हम लोग को निकालना क्या है, 46 का। 46 का निकाल लीजिए, 108, ठीक। 2 बार जाएगा, 8 16, 46 का निकालना, हाँ ठीक। उसके बाद से 4 दूना 8 96। अब जो है कितना हो रहा है, 4 8 4 12। अब 12 हो रहा है तो अब ये क्या होगा, देखिए 6 दूना के 12, 6 दूना 12 कट गया। और तब उस स्थिति में मान लीजिए कि अगर ये कट जा रहा है
6 बार ही कट जा रहा है, मतलब कि ना 11 है ना 12 13 बार तो नहीं जा रहा है ना, 6 बार 10 से नीचे बार जा रहा है, इसलिए हम लोग इसमें भाग नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये बी ही सही होगा। ठीक है, तो ये बी ही सही होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये हमारा सूत्र रहा है। अब देखिए क्या करना है, 45 वाला तो 45 वाला कट गया ना, 9 दूना 18 कट तो गया है। 6 का 6 9 का 18, ठीक है। अब हम लोग जो है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। इसके बाद से हम आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं और प्रूफ भी कर देंगे, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे। ये सूत्र हमारा 60 से 70% काम करता है। ठीक है, आप लोग देखिए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए कोई भी क्वेश्चन पेपर हुआ या कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया हो, वहाँ पे हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। कोई बुक ले लेते हैं हम, ठीक, बुक में भी क्वेश्चन होता है, या ये प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी होगा, प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन होता है। या एक सामान्य विज्ञान का बुक मिला है, सामान्य विज्ञान का बुक में क्वेश्चन होता है, लास्ट में क्वेश्चन इसका होगा। चलिए देख लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन। लास्ट में क्वेश्चन तो है चलिए लास्ट में देखिए समान विज्ञान का क्वेश्चन है। हम लोग का क्या था नंबर 43 44 45 46, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 43 44 45 46, ठीक है। 43 44 45 46 नंबर का, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हम लोग ले लिए। अब 4 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक बार आजमाते हैं कि देखते हैं कि क्या ये 60 से 70% क्वेश्चन ये सही होता है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए 43 नंबर का क्वेश्चन है कि सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी थे, ये किसमें पाया जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। 43 का हम आंसर क्या निकाले थे, ये ए 43 का ए, ठीक है। तो आप देखिए लाइव है, यहीं से हम लोग देख लेते हैं। इसके आंसर शीट कहाँ है, यहाँ है। इसका आंसर शीट यहाँ पे है। तो देखिए 43 ए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग, ये यहाँ पे होगा 43 का ए है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। उसके बाद से हम लोग जो है 44 को ले लेते हैं। 44 को हम लोग क्या निकाले थे, बी। देखिए ये 44 को देखिए ये दिख रहा है 44 का बी, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए बी, ठीक है। उसके बाद से 45 का हम लोग क्या निकाले थे, बी। इसका भी आंसर निकाले थे, लेकिन यहाँ पे 45 का सी दिया हुआ है, यानी चलिए एक क्वेश्चन हमारा मिस्टेक हो गया। लेकिन अगर 46 का देखा जाए तो यहाँ पे बी है, वो देखिए बी। तो इससे हमको लग रहा है, ये भी देखिए 46 का हम लोग क्या निकाले थे, बी निकाले थे ना। तो ये जो है 4 क्वेश्चनों में से हमको क्या मिला, 3 क्वेश्चन जो है सही निकला। 3 क्वेश्चन आंसर जो है सही निकला है। तो अब बताइए कि आप अगर इस तरह से 50 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 10 क्वेश्चन गलत निकल जाएगा, लेकिन 40 क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपको निकलेगा। अगर माइनस मार्किंग भी होता है तो उसमें आपको होगा क्या कि कितना होता है, 3 पे जो है कि 1 होता है ना 3/1। तो मान लीजिए कि आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं 50 में से, तो 13 कर लीजिए, तो आपको आराम से 37 आंसर जो है सही मिल जाएगा। दिक्कत क्या है,
तो इससे जो है आपको सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक रहा है, मास्टर ट्रिक, जिसको आर्यभट्ट ट्रिक के नाम से भी हम कहते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को अपने एग्जाम में अच्छे से फॉलो करते हैं तो सफलता निश्चित ही कहीं दूर नहीं है, आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।